उम्मीदों का सफर अभी बाकी है, कुछ सपने थे जो उधार, उनका हिसाब अभी बाकी है। तो आइए आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था, ताकि जंगली जानवरों का सामना होने पर वे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। जो लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे, उनके जंगली जानवरों से दो चार होने की अधिक संभावना थी, इसलिए वे लोग पेड़ पर चढ़ना अवश्य सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वे पेड़ पर चढ़ने की विद्या में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया करते थे, ट्रेनिंग दिया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया, जिन्हें वे पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे रहे थे। वह उस समूह के प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था, जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था। बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूं। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाते हो, तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए। वे पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वो आधे रास्ते में था, तब बाबा बोले, सावधान, आराम से संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतर गया। उसके बाद एक एक करके सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वे पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वे पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते या बस नीचे पहुंचने वाले होते हैं, तो बाबा कहते हैं, सुनो, आराम से, थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सब बड़े खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी, और वह यह थी कि बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने नहीं कहा। लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम हो गई थी, तब आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को कहा, ऐसा क्यों? बाबा बोले, देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन था, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी। इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में सब सतर्कता से ही आगे बढ़ते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तभी होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं, और वहाँ हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर बैठते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नज़दीक पहुंचने और मंजिल को प्राप्त करने में बहुत फर्क होता है। धन्यवाद। मैं अभी सूफी आता हूं फिर एक नई कहानी को लेकर। कहानी अच्छी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन में इस अच्छे विचार के साथ अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सके।